जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सरव डायलॉग्स में। दोस्तों, वैसे तो मैं अपनी आवाज़ डालता हूँ वीडियो में, खुद कम आता हूँ, लेकिन भगवान राम का मंदिर बनके तैयार है 500 वर्ष बाद। भगवान राम 500 वर्ष तक त्रिपाल के अंदर रहे। अयोध्या पहले कैसी थी, क्योंकि 2016-17 में मैं अयोध्या गया था। मैंने अच्छे से देखी अयोध्या क्या थी और अब अयोध्या क्या है। जाने का मेरा मन है, जाऊँगा ज़रूर। लेकिन दोस्तों, भगवान राम के ऊपर राजनीति हो रही है। चाहिए तो ये था कि अब भगवान राम का मंदिर का निर्माण हुआ है तो पूरे देश को हर्ष उल्लास के साथ, जिसमें विपक्षी पार्टी भी आती है, पूरे देश में तो हर्ष उल्लास है। लेकिन कुछ लोग वही जो हमेशा भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान राम के कार सेवकों पर गोली चलवाते थे, भगवान राम के ही पूजनीय लोगों को जो है जम्मू कश्मीर की वैली से बाहर निकालते थे, वही लोग जो उनकी पत्नियां मंदिर जाती है लेकिन वे उनके बच्चे और वो सनातन धर्म को गाली देते हैं, वे लोग जो कृष्ण भगवान को मानने वाले अपने आप को बताते हैं और उनके ही विधायक जो है इसे पाखंडी सोच के बताते हैं। होना तो ये चाहिए था कि सब लोगों को मिलकर भगवान राम के लिए उत्सव करना चाहिए था, दीप जलाना चाहिए था। लेकिन इसमें हो रही है राजनीति, और भयंकर राजनीति, जिसमें भगवान राम को नीचा दिखाया जा रहा है, हिंदू धर्म को नीचे दिखाया जा रहा है। बात कर लेते हैं सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला की। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला वही शख्स है जिसके पिताजी ने कम से कम 30-40 साल तक जम्मू कश्मीर पर राज किया है, जिनके राज में कश्मीरी पंडित मार मार के, बलात्कार करके, जिंदा जला के बाहर निकाल दिए गए। तब इन लोगों को याद नहीं आई कि भगवान राम तो सबके हैं। लेकिन अब मंदिर निर्माण हो गया है और बीजेपी उसका फायदा उठा रही है, तो इन लोगों को लग रहा है कि भगवान राम तो सबके हैं। बात कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विधायक जो है बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते हैं और कहते हैं कि भगवान राम तो मनोवादी सोच के हैं, भगवान राम तो पाखंडियों के हैं और इससे फायदा पाखंडी को होगा। आप सोचिए, यादव वंश, अखिलेश यादव, लालू यादव, ये सब भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार आप राम जी को ले, राम जी के अवतार श्री कृष्ण जी का लिए, क्योंकि ये तो विष्णु के अवतार है। लेकिन यही लोग जो है उनके उनके ही शागिर्द, आप देख लिए उसकी विधायक की हिम्मत कैसे होगी, बिना इनकी मर्जी के राबड़ी देवी के आवास के बाहर ऐसा बड़ा ऊंचा बोर्ड लगा दे कि ये तो मनुवादी सोच के हैं। कुछ ना कुछ तो इनका भी होगा। बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था कि मेरी दादी ने, मेरी नानी ने कहा कि अगर किसी की मस्जिद गिरा के वहाँ मंदिर बने तो वहाँ मैं तो जाऊँगी नहीं, मैं भी नहीं जाऊँगा। फिर कहा था कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कटाक्ष भी किया था, लेकिन मंदिर भी बन गया है। अब जो है बिल्कुल चुप है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में निमंत्रण भी मिला है सोनिया गांधी को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिस पार्टी के शासनकाल में एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भगवान राम तो काल्पनिक पात्र है। ये लोग कह रहे हैं कि भगवान राम तो सबके हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिंदू अब जाग गया है, क्योंकि हिंदुओं की ज़्यादातर वोट बीजेपी को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब आप बात कर लीजिए अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी के फादर साहब ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। कितने कार सेवक मरे थे? कोठारी बंधु भी उनमें से ही एक है। तो जो भाई पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और वे जो है मारे गए थे, शहीद हो गए थे। और वो लोग कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। आप लोगों को निमंत्रण क्यों मिले? आप लोगों ने करा क्या है? आप लोगों की पार्टी ने तो गोली चलवाई है, तो आप लोगों को निमंत्रण कैसे मिले? मिलना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सोनिया गांधी को भी निमंत्रण नहीं देना चाहिए था। सोनिया गांधी ने करा क्या है राम मंदिर के लिए? आज तक हिंदुओं के किसी त्योहार पर उन्होंने ट्वीट किया है? दीपावली की शुभकामनाएं हो, संक्रांति की शुभकामना हो या जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हो, नहीं किया। तो क्यों निमंत्रण दिया जाए? खैर, ये तो तीर्थ ट्रस्टी जाने, चंपत राय जाने। लेकिन दोस्तों, इन लोगों को बिल्कुल भी निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, जिस इंडी अलायंस के अंदर ये लोग हैं, उस इंडी अलायंस के अंदर डीएमके पार्टी है। डीएमके पार्टी के मुख्यमंत्री का बेटा कहता है कि सनातन धर्म तो एक मलेरिया है, एड्स है, ऐसे ऐसे खतरनाक बीमारी से तुलना करता है और इसका मूल सर्वनाश हो जाना चाहिए। उस इंडी अलायंस पर एक बार भी ना राहुल गांधी का कोई बयान आया है, ना केजरीवाल का कोई बयान आया है, ना लालू यादव का, ना अखिलेश का, किसी का भी बयान नहीं आया। इनके मुंह में, सबके मुंह में दही जम गई है और ये लोग राम की बात करते हैं कि राम तो सबके, और ये आकर टीवी पर बड़ी बड़ी हाँकते हैं और बीजेपी ने ये कर लिया, बीजेपी ने वो कर लिया। भाई बीजेपी क्यों ना करे? बीजेपी ने कुर्बानी दी है, बजरंग दल ने कुर्बानी दी है, वीएचपी ने कुर्बानी दी है,
तो बीजेपी तो फायदा उठाएगी। बीजेपी ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार नौछावर कर दी, कल्याण सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में, तो वो तो फायदा उठाएगी और उठाना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने या योगी जी ने क्या कर दिया अयोध्या का? 2016-17 में अयोध्या मैंने देखी थी, तिरपाल था, बंदर ही बंदर, ठीक है जी, कोई जगह नहीं, ना फोर्स के लौटने की, ना किसी के उठने बैठने की, ना घूमने की, बिल्कुल सड़ी पड़ी थी अयोध्या। मुझे माफ करे भगवान, लेकिन जो देखा मैं वो बोल रहा हूँ। अब अयोध्या चमक गई है, नया एयरपोर्ट, ठीक, नया स्टेशन बेहतरीन बना दिया, सड़कें, कभी वहाँ अयोध्या आप जाते थे तो देखते सड़कें कैसी थी, अब देखिए सड़कें कैसी हो गई। अब भगवान राम का सबसे बड़ी बात, भव्य मंदिर तैयार है, जो बीजेपी ने कहा था तो वो बनकर तैयार है। अपने मैनिफेस्टो का वादा पूरा कर दिया, तो बीजेपी तो फायदा उठाएगी। अब इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि हिंदू जाग गया है, और हिंदू जाग गया है तो हिंदू वोट देता है बीजेपी को ज़्यादातर, और ये चाहते हैं कि अब इस पर हमला करके हिंदू को बांटा जाए, हिंदू को बिरादरी में बांटा जाए। जो इन्होंने देश आज़ाद होने के समय जैसे अंग्रेजों ने किया था ना, भारत को बांट बांट के भारत पर राज किया था, ऐसे ही इन लोगों ने जातिवाद खोल दिया भारत के अंदर और फिर राज किया। जाति के टिकट दिए, जाति के विधायक सांसद बनाए और उन जातियों में भारत को बांटे रखा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हिंदू अपने आप को हिंदू कहने पर गर्व महसूस करता है। दोस्तों आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव में कैराना में अजीत अंजुम एक पत्रकार है, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ से एक महिला निकली, उसने अजीत अंजुम ने पूछा तो उस लड़की ने इतना बहादुरी भरा जवाब दिया, मुझे आज भी याद है। उस लड़की ने कहा कि हम हिंदू हैं। अजीत अंजुम ने फिर पूछा आप कौन जात हो? उसने कहा हम हिंदू है। उसने अपनी जाति नहीं बताई। यही जज्बा अब हमारे युवाओं को, हमारे पुराने लोगों को, हमारे एनआरआई को दिखाना होगा, जो कि अब दिखाया जा रहा है। इसी का कमाल है कि सऊदीया में, शायद कतर में हिंदू मंदिर बिल्कुल बनकर तैयार है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर सऊदी अरब का, ठीक है, अरब कंट्री का। न्यू जर्सी अमेरिका, वहाँ भी हिंदू मंदिर बन रहा है, बहुत भव्य। इसी का कमाल है ना, क्योंकि भारतीय अब अपने आप को कहते हैं हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, कहते हुए डरते नहीं है। नहीं तो पहले कभी बोलते नहीं थे, अब अपनी बात उठाने लगे हैं। ये कमाल क्या हुआ है मोदी का, कोई माने ना माने, मैं मोदी का फैन नहीं हूँ, लेकिन बात फैक्ट वाली है। इसलिए विपक्षी पार्टियां पूरा मुंह में दही जम गया है और केवल भारत को तोड़ने की बात कर रही, भारत को जोड़ने की बात कर रही। भाई अगर विपक्षी पार्टी को लगता है कि भगवान राम सबके हैं, तो जब स्टालिन ने ये कहा था कि सनातनों का सर्वनाश या मूल नाश कर देना चाहिए था, तो क्यों कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि हम क्या बाहर निकलो हमारे गठबंधन से? नहीं कहा। उदयनिधि से माफी मांगने के लिए भी नहीं कहा किसी भी पार्टी ने। जो इसमें आपको सबसे कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, जो मोहब्बत की बात करते हैं, ये मोहब्बत बांटेंगे। जिनके अलायंस के लोग हिंदू का सर्वनाश करना चाहते हो, ये मोहब्बत बांट रहे हैं, ये मोहब्बत यात्रा निकाल रहे हैं। लोग मानेंगे इनकी यात्रा को? नहीं मानेंगे। उसे छोड़िए, अभी नया एक बयान आया है कि हिंदी भाषी लोग तो हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं तमिलनाडु में आकर। ये भी किसने कहा है? डीएमके, दयानिधि मारन, ये कहा है। किसी भी इंडिया अलायंस के मंत्री या विधायक या जो है नेता, उन लोगों ने एक बार भी इसका खंडन नहीं किया। ऊपर से यार आप लोग जो है संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का मजाक बनाते हो और फिर माफी भी नहीं मांगते हो, मीडिया को उस पर दोष मर देते हो। तो दोस्तों ऐसे लोगों से सजग रहिए। दोस्तों आज के अंक में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।